साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, 28 और 29 तारीख को भक्तजनों होली का पावन त्यौहार आ रहा है और 28 तारीख को होली का दहन होगा भक्तजनों, जिसको बोलते हैं कि होली का जलाई जाती है। इस दिन भक्तजनों पाप का अंत होता है और अच्छाई की भक्तजनों जीत होती है इस दिन। तो भक्तजनों आज मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूं भक्तजनों, और माता काली जी का एक सुरक्षा कवच आपको बताने जा रहा हूं। तो माता काली इस विधि के द्वारा भक्तजनों आपकी रक्षा करेगी हर बुरी बाधा से। कितनी भी कोई बुरी बुराई है आपके घर में या आपके घर में कोई बुरी शक्ति है तो आपकी माता काली रक्षा करेगी। जैसे भक्तजनों विष्णु भगवान जी ने प्रहलाद भक्त की रक्षा की थी, ऐसे ही भक्तजनों माता काली भी आपकी रक्षा करेगी। एक ही दिन में भक्तजनों आपको इस सिद्धि की प्राप्ति होगी। माता काली आपकी चारों दिशाओं में भक्तजनों रक्षा करेगी। कैसी भी कोई बुरी बाधा है भक्तजनों अगर आपके घर में लगी हुई, किसी तंत्र ने आपके घर को बांधा है, आपके शरीर को बांधा है, आपके कारोबार को बांधा है, इन बुरी बाधाओं से भक्तजनों माता काली पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगी। और यह जो शक्ति आपको प्राप्त होगी भक्तजनों एक शक्तिशाली बीज मंत्र के द्वारा, और आपको हवन करना पड़ेगा। माता काली की आहुतियाँ आपको डालनी पड़ेगी, जो भोग प्रसाद भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा उसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपको यह आहुतियाँ डालनी पड़ेगी। अगर भक्तजनों आप होली की पूजा करते हैं, होली का दहन अगर आप भी करते हैं, आप भी होली के दिन भक्तजनों अग्नि में आप आहुतियाँ डालते हैं, तो आपने यह आहुतियाँ भी डालनी है माता काली जी की। अगर आप होली की पूजा नहीं करते तब भक्तजनों आप अपने घर में उपलों की अंगियारी बना सकते हैं भक्तजनों, या आम की लकड़ी के ऊपर आप जे हवन कर सकते हैं, बेरी की लकड़ी के ऊपर भक्तजनों आप जे हवन कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों जे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए भक्तजनों आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको वह बता दूं। तो इसके लिए भक्तजनों एक आपने लेकर आनी है अजवाइन, और 7 आपने भक्तजनों लेकर आने हैं साबुत लौंग, और 7 ही पीस भक्तजनों आपने लेकर आने हैं काली मिर्च के, और एक भक्तजनों आपने लेकर आना है जायफल, और एक आपने घर में लेकर आना है भक्तजनों कुमकुम सिंदूर, और थोड़ा सा भक्तजनों आपने लेकर आना है सरसों का तेल। तो भक्तजनों आपने इस विधि का ये उपाय कैसे करना है जिससे आपको माता काली जी की ये जो रक्षा शक्ति है जिससे आपको प्राप्त होगी भक्तजनों। तो भक्तजनों ये जो जायफल है इसका आपने स्नान करवाना है अपने घर में लाने के बाद। जिस दिन भक्तजनों होली का दहन हो, जिस दिन आपने होली की भक्तजनों पूजा करनी है, इसका आपने स्नान करवाना है। अगर आपके घर में गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान करवाएं, अगर गंगा जल नहीं है भक्तजनों तब आपने भक्तजनों इसका कच्ची लस्सी से भक्तजनों स्नान करवाना है। और स्नान करवाने के बाद भक्तजनों ये जो कुमकुम सिंदूर है इसके ऊपर आपने पूरी तरह से लगा देना है भक्तजनों, इस जायफल के ऊपर लगा देना है। ये शीश भेंटा है भक्तजनों, बलि के रूप में भक्तजनों आपने इसकी आहुति देनी है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों इसको आप पूरे घर में से वारें, जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आप वारें इसको, और जितने भी आपके घर के कमरे हैं, जितनी भी दहलीज है उसके ऊपर से वारें। तो भक्तजनों इस विधि का ये प्रयोग करने के बाद भक्तजनों जितने आप घर के व्यक्ति हैं आप सभी जे हवन कर सकते हैं भक्तजनों, या फिर एक व्यक्ति भी घर का जे हवन कर सकता है सभी के ऊपर से वारने के बाद। अगर भक्तजनों सभी व्यक्ति ये हवन करेंगे तो सभी व्यक्तियों को आपने थोड़ी थोड़ी सी जवैन दे देनी है, थोड़ी थोड़ी सी ये जो अजवाइन है ये सभी व्यक्तियों को आपने पकड़ा देनी है आहुतियाँ डालने के लिए। और ये जो अजवाइन है, ये जो सरसों का आप तेल लेकर आए थे भक्तजनों, इसमें आपने थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेना है, देसी घी नहीं मिलाना भक्तजनों, सरसों का तेल आपने इसमें मिलाना है भक्तजनों। और ये जो 7 काली मिर्च है ये भी इसी में मिला लेनी है भक्तजनों, और ये जो 7 लौंग हैं ये भी आपने इसी अजवाइन में भक्तजनों आपने मिला लेने हैं। और ये जो जायफल है इसको भी आपने
साथ में रखना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने 6 आहुतियाँ डालनी है इस सारी सामग्री की। आप जितने घर के व्यक्ति हैं सभी इसकी आहुतियाँ डाल सकते हैं इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद। अगर आप होलिका दहन वाले दिन भक्तजनों पूजा नहीं करते तब आप अपने घर के बने मंदिर में माता काली जी के नाम का एक दीप रोशन करें सरसों के तेल से, और उसके आगे भक्तजनों आप उपलों की अंगियारी बनाएं। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों आप थोड़ा सा उसके ऊपर सरसों का तेल डालें, और जब भक्तजनों अग्नि जलने लगे तो उसके बाद भक्तजनों आपने ये आहुतियाँ डालनी है। 6 आहुतियाँ तो भक्तजनों आपने सारी सामग्री की डालनी है, और 7वीं बार भक्तजनों जो पूर्ण आहुति डालनी है भक्तजनों, ये जो अजवाइन है, ये जो सारी सामग्री है, इसके साथ आपने जायफल की आहुति डालनी है। और जब भक्तजनों आपने पहली आहुति डालनी है तब आपने इस बीज मंत्र का भक्तजनों जाप करना है। हर आहुति के ऊपर भक्तजनों आप एक बार बीज मंत्र का जाप करें और इसको अग्नि में भक्तजनों डालते रहें। तो भक्तजनों अब मैं आपको पहले ये बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका आपने जाप करना है ये आहुतियाँ डालते हुए भक्तजनों। और वह बीज मंत्र है ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे हूँ फट स्वाहा। इस बीज मंत्र का एक बार जाप करने के बाद भक्तजनों आपने अग्नि में एक आहुति डाल देनी है। उसके बाद दूसरी बार फिर से भक्तजनों आपने जाप करना है ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे हूँ फट स्वाहा। उसके बाद भक्तजनों आपने दूसरी आहुति डाल देनी है। इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने 6 आहुतियाँ डालनी है। और जब भक्तजनों आपने 7वीं आहुति डालनी है भक्तजनों आपने, तो उसके साथ ये जो जायफल है जिसके ऊपर ये कुमकुम सिंदूर लगा हुआ है, इसी सामग्री के साथ आपने भक्तजनों उसी अग्नि में इसकी भेंटा दे देनी है। इससे आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं भक्तजनों ये सामग्री की आहुतियाँ डालते रहें, और जो आपके घर का मेन मेंबर है भक्तजनों उसके हाथ से आप ये पूर्ण आहुति डलवा दें। ओम आईम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे हूँ फट स्वाहा कहने के बाद भक्तजनों आपने ये 7वीं आहुति डाल देनी है। तो इससे माता काली भक्तजनों आपकी रक्षा करेगी। कैसी भी आपके घर में कोई तंत्र की विद्या लगी हुई है, कोई बुरी बाधा है, कोई नाजर टोटका है, तो माता काली भक्तजनों आपकी चारों दिशाओं में भक्तजनों पूर्ण रूप से रक्षा करेगी और आपको इस शक्ति की प्राप्ति होगी। और उसके बाद आप कभी कभी इस विधि के अनुसार ऐसे ही हवन करते रहें अपने घर में। इसके लिए आपको किसी तंत्र का किसी साधक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं भक्तजनों, आप खुद ही अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि माता काली आपकी चारों दिशाओं में बुरी बाधा से भक्तजनों रक्षा करेगी। जो ऐसे भक्तजनों आपको माता काली जी की इस शक्ति की भक्तजनों प्राप्ति होगी अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद ऐसे ही भक्तजनों अगर आप आहुतियाँ डालेंगे तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नए उपाय को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।